इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, आलिया ने कहा, सर, यह मेरा भतीजा मनी है। इसके माता पिता की 2 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसलिए यह मेरे साथ रहता है। शायद यह सिर्फ मेरी कल्पना है, या क्योंकि मैं लगातार उस सपने के बारे में सोच रहा हूँ, ये बच्चा उस सपने में बच्चे जैसा दिखता है। ये सोचकर मैंने अपने डर पर काबू पाते हुए खुद को सामान्य किया। सर, आपको कुछ कहना था, आलिया ने मुझसे पूछा। WHO, मैं नहीं, तो आप जा सकते हैं। मैं पूरी तरह से भ्रमित था। उनके जाते ही मैंने टाई ढीली कर दी और गहरी सांसें लेने लगा। मुझे क्या हो रहा है? ये बच्चा इस सपने के बच्चे जैसा क्यों लग रहा है? मैं खुद से बातें करने लगा। शायद मैं भ्रम में हूँ। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि सपने में बच्चा बिल्कुल वैसा ही था। मेरे कार्यालय का दरवाजा खुला और एक कर्मचारी ने प्रवेश किया और कहा, सर, लंच का समय हो गया है। मैंने आपका खाना लगा दिया है। नहीं यार, मैं आज नहीं खाऊंगा, बस मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी ले आओ। उसके बाद मेरी कोशिशों के बावजूद ऑफिस का कोई काम नहीं हुआ और शाम तक मैंने 4 कप कॉफ़ी पी ली। मैं 5 बजे अपने कमरे से घर जाने के लिए निकला और वही बच्चा आलिया के साथ बैठा था। मैं कुछ दिनों के लिए कार्यालय नहीं आऊँगा, आप शेखर द्वारा मेरे फ्लैट पर सभी फाइलें भेज देंगे। मैंने इस बच्चे को देखते हुए आलिया से कहा, अरे यार, तुमने क्या किया? बच्चे ने खिलौने से खेलते समय अचानक उसकी गर्दन तोड़ दी। वाह, यह मुझे परेशान करता था। बच्चे ने मुझे देखकर आलिया को जवाब दिया और मैं जल्दी से अपनी लार निगलता हुआ चला गया। यह कोई संयोग नहीं है, इस बच्चे का मेरे सपने से कुछ लेना देना होगा, नहीं तो वही रूप, वही वाक्य। नहीं, यह मेरा भ्रम नहीं है, जरूर कोई समस्या होगी। लिफ्ट से बाहर निकलते ही मैंने उत्सुकता से सोचा और घर जाने के बजाय सीधे एक मनोचिकित्सक के पास गया और उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कभी कभी ज्यादा काम करने, नींद पूरी न होने या समय पर खाना न खाने या कम खाने के कारण ऐसा हो जाता है और आप ये सब कर रहे हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर कहा और दवा लिख दी। मैं दवा लेकर घर लौट आया और डॉक्टर के निर्देशानुसार अच्छा खाना खाने के बाद मैंने दवाई ली और जल्दी सो गया। आज सामान्य से लेटते ही तुरंत नींद आ गई, नहीं तो 1.5 से 2 घंटे लग जाते। मैं गहरी नींद में था। मुझे कुछ शोर महसूस हुआ। जब मैंने अपने कानों में तेज आवाज सुनी तो मैं अपनी गहरी नींद से उठा। मैं उसी अवस्था में सो रहा था जब मेरे फ्लैट का मुख्य दरवाजा फिर से जोर से बजने लगा। मैंने दिया जलाया और घड़ी पर समय देखा। 3:30 बजते ही मेरे शरीर में भय की लहर दौड़ गई। मुझे तुरंत अपना सपना याद आ गया। दरवाजा एक बार फिर और जोर से धकने लगा। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, कोई समस्या होगी जो मैंने मन ही मन सोचा। लेकिन डॉक्टर ने पूरा भरोसा दिया कि ऐसा सिर्फ रूटीन डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। डॉक्टर की बातों को तसल्ली देते हुए मैं अपनी जगह से उठा और दरवाजा खोलने के लिए बाहर चला गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो आलिया और वही बेबी मनी बाहर खड़े थे। मनी के हाथ में वही खिलौना था जिसका सिर उसने शाम को ऑफिस में तोड़ा था, लेकिन अब खुलना बिल्कुल ठीक था, सिर भी जुड़ा हुआ था। बाहर भारी बारिश हो रही थी, बार बार बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। अच्छा, तुम अंदर आ जाओ, तुम पहले से ही बारिश के कारण बहुत भीग चुके हो। मैंने उन्हें अंदर बिठाया और उनके लिए तौलिया लेने चला गया ताकि ठंड के कारण वे बीमार न पड़ें। तौलिया थमाते हुए थोड़ी देर बाद मैंने मनी की तरफ देखा। वो लगातार मुझे देख मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान से मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं आप लोगों के खाने के लिए कुछ लाता हूँ, ये कहते हुए मैं खड़ा हो गया और अचानक मेरी नज़र आलिया के पैरों पर पड़ी। मेरे ही पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं डर गया और नीचे गिर गया। आलिया की टांगें किसी डायन की तरह टेढ़ी मेढ़ी और डरावनी थीं।